नमस्ते छात्रों, आज हमें 12वीं कक्षा के लिए रिवीजन पाठ देखने वाले हैं। अच्छा छात्रों, जो आप तक हमें जो पाठ चलाया था ध्यान से पढ़े हो क्या? ओके, चलो अब हमें टर्मिनल पार्ट 1 एग्जाम के लिए रिवीजन करेंगे। पोर्शन क्या है ये हमें अब बताते हैं आपको। पोर्शन में पद्य के तरफ से 5 पोएम होता है। तुलसीदास वृंद के दोहे, श्री कृष्ण की छटा, बिहारी के दोहे, बारदेंदु, हरिश्चंद्र चंद्रिका। इसमें वृंद के दोहे और बिहारी के दोहे कंठस्थ है, मेमोरी होता है। गद्य के तरफ से टॉल्स्टॉय फॉर्म, कला का विवेचन, भाव या मनोविकार 3 लेसन्स दिया गया है। नेक्स्ट अपठित आकाशदीप ईदगाह 2 स्टोरीज हैं। व्याकरण में रस, संधि, पद परिचय, संक्षिप्तीकरण, पर्याय शब्द। इसके अलावा पुस्तक के पीछे दिया गया है जो अभ्यास होता है, ट्रांसलेशन है और वाक्य शुद्धि कराना, वो सब ध्यान से पढ़ो। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग में आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र और आदेश पत्र। निबंध में पर्यावरण, स्वच्छ भारत और खेलों का महत्व, यही आपका पोर्शन होता है टर्म पार्ट 1 एग्जाम के लिए। के ध्यान में रख लेना छात्रों। चलो अब हमें पद्य के तरफ देखेंगे। पहला होता है तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में आपको पता ही होगा मैं सोचती हूँ, क्योंकि हमें 6th स्टैंडर्ड से लेकर तुलसीदास के बारे में पढ़ते हैं। और उनका जन्म क्या है, उनका फैमिली का बारे में क्या होता है और उनका मुख्य रचना क्या है, उन्होंने क्यों इतना प्रसिद्ध हुए। कारण रामचरितमानस उन्होंने हिंदी में रचित लिखे थे, जो बहुत मशहूर था। तमिल में कंबर ने लिखा था और संस्कृत में वाल्मीकि ने लिखा था। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे रचनाएं भी किए हैं, उसमें बहुत प्रसिद्ध है तुलसीदास। तुलसीदास में यहाँ पर 2 पोएम दिया गया है, ध्यान से पढ़ो। उसमें जो एक्सरसाइज होता है, क्वेश्चन आंसर्स है और फिलअप्स है, शॉर्ट आंसर्स होता है, वो सब ध्यान से पढ़ लेना छात्रों। तुलसीदास के तरफ से ERC भी होता है और उसे भी ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट वन है वृंद के दोहे। ये कंठस्थ है, मेमोरी होता है, इसलिए दोहे को ध्यान से पढ़ लेना। इसमें जो मीनिंग्स होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और भावार्थ होता है, ध्यान से पढ़ो। सब में भी आपने पोयम और पोएट का नाम बताना बहुत अवश्य होता है और अनिवार्य होता है। वृंद के बारे में आपको पता क्या है, उनका जन्म 1668 में मदुरा के आसपास में हुआ था। बहुत मशहूर थे, आपकी शिक्षा काशी में हुई थी। इनके दोहे भी बहुत प्रसिद्ध हैं। चलो अब हमें इनके दोहे देखेंगे, क्योंकि ये कंठस्थ है। सरल वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रावण द्वार से जो संचरे, सालै सकल शरीर। कोवू बिन देखे बिन सुने, कैसे कहे विचार, खूब बेक जाने कहाँ, सागर को विस्तार। थर्ड वन, जो पावई अति उच्च पद, ताको पतन निदान, ज्यों तपी तपी मध्याहन लौ, अस्त होत है बान। फोर्थ वन, कारज धीरे होते हैं, काहे होत अधीर, समय पाय तरवर फरई, खेतिक सिंचई नीर। नेक्स्ट वन है करत करत अभ्यास ते, जन्मदी होत सुजान, रसरी आवत जाते, सिल पर रहित निशान। इसमें 5 दोहे हैं, ये कंठस्थ है। इसके अलावा प्रश्नों के उत्तर, संदर्भ साहित्य व्याख्या, सही शब्द चुनकर लिखना, ध्यान से पढ़ो छात्रों। नेक्स्ट वन है श्री कृष्ण की छटा। श्री कृष्ण की छटा की आतर होते हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनके बारे में आपको क्या पता है, इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है, बहुत अवश्य है।
इसमें ध्यान रखना है जन्म, मृत्यु, पारिवारिक, सम्मान, रचनाएं और सब ध्यान से लिखना है। और इस दोहे में इन्होंने श्री कृष्ण के बारे में लिखे हैं। उनका जो रचनाएं होते हैं प्रिय प्रवास, चुभते चौकते, और ये हमें जो बात पढ़ते हैं वो प्रिय प्रवास से दिया गया है। इसलिए ध्यान से जो कवि परिचय है उसके अंदर जो दिया है वो भी ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चंस आंसर से भी पूछा जाता है, सिर्फ बुक बैक का ही नहीं पढ़ना है। तो ये पोयम मेमोरी नहीं है, रहने पर भी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि संदर्भ साहित्य पूछा जा सकता है। इसमें कठिन शब्द, प्रश्नों के उत्तर, संदर्भ साहित्य, व्याख्या, सही शब्द चुनकर लिखना, कवि परिचय ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट वन है बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे बहुत मुख्य हैं, ये भी कंठस्थ है, मेमोरी है, इसलिए इसे भी ध्यान में रखना है। बिहारी के बारे में आपको क्या पता है वो भी ध्यान से पढ़ो। उनका जन्म क्या है, कहीं पर हुआ था, सन 1660 ईस्वी ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। उन्होंने राजा को सीधे जब गलत रास्ते पे गए थे, उनके सीधे रास्ते पर उनको लाया था। ये दोहा लिखकर, जो वो दोहा लिखा था उसे पढ़कर वो राजा ने सुधर गए, फिर अच्छे से अच्छे शासन किए थे। हमेशा के लिए उन्होंने अपने पास ही रख लिया था। एक दोहा लिखने से भी उन्होंने एक अशरफी का मतलब है गोल्ड कॉइन, एक अशरफी दिए थे। ऐसा इन्होंने 700 दोहा लिखे थे, उसे बिहारी सतसई कहा जाते हैं। वो एक कलेक्शन होता है, उनका संग्रह है। जो दोहा उन्होंने लिखे थे क्या है आपको पता है? नहीं पराग, नहीं मधु, नहीं विकास, यही काल, अली कली ही सो बांधियो आगे कौन हमार। यही दोहा था। इस दोहे को पढ़ते ही राजा ने उसका मीनिंग क्या है पढ़े और सुधर गए थे। चलो उनका दोहा क्या है वो मेमोरी को हमें ध्यान से पढ़ लेंगे। इस दोहे में 5 दिया गया है, पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, शीस मुकुट कटी काचिनी कर मुरली उर्मान, इही बानक मो मन सदा बसो बिहारी लाल। नेक्स्ट वन, चिरजीवो जोरी चुरई क्यों न सनेहे गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। थर्ड वन, सोहत ओडे पीतपट श्याम सलौने घात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। फोर्थ वन, या अनुरागी चित्त की गति समुझई नाही कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होई। फिफ्थ वन, घरु घरु डोलत दीन है, जनु जनु जाचत जाय, दिए लोभ चश्मा चकनु लखु पुनी बड़ो लखाई। ये 5 दोहे कंठस्थ है, ध्यान में रखना। और इसके संदर्भ साहित्य व्याख्या को भी पढ़ लेना। इसके अलावा यहीं पर सही शब्द चुनकर लिखना, वो भी दिया गया है, अभ्यास के लिए पढ़ लेना। नेक्स्ट वन है बारदेदु हरिश्चंद्र चंद्रिका। इनके बारे में आपको पता क्या है? उनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 वाराणसी में और मृत्यु हुआ था 6 जनवरी 1885 वाराणसी में। उनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र, उनका उपनाम था गिरिधर दास। कि इन्होंने इनकी काव्य कृतियां की संख्या 70 है। इनके कविताओं में प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद नंदन, नंद वर्षा विनोद, विनय प्रेम 50, प्रेम फुलवारी आदि बहुत प्रसिद्ध है। इसमें जो दिया गया है वो 5 दोहे हैं, लेकिन ये मेमोरी नहीं है, रहने पर भी आपने ध्यान लगाना जरूर है, क्योंकि इसमें संदर्भ साहित्य व्याख्या पूछा जाता है। इसलिए आप ध्यान से पढ़ो और इसमें जो अभ्यास दिया गया है वो भी ध्यान से पढ़ना है। छात्रों 5 पोएम रिवीजन के लिए हैं। पोएट इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत अनिवार्य है। जब भी कोई
ERC लिखते हैं तो उसमें कविता का नाम लिखना बहुत जरूर होता है और अंत में विशेषता से आपने समाप्त करना है। इसके बाद में है गद्य। गद्य में 3 लेसन्स दिया गया है, टॉल्स्टॉय फॉर्म, कला का विवेचन और भाव या मनोविकार। टॉल्स्टॉय फॉर्म किसका रचित है ये आपको पता है, ये हमारे देशपिता महात्मा गांधी जी की है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जब हमारे लोग गुलाम बनकर रहे थे उनको सहारा देने के लिए एक स्थान बनाया था 100 एकड़ में 100 एकड़ में, वही है टॉल्स्टॉय फॉर्म। टॉल्स्टॉय फॉर्म में जो यहीं पर क्वेश्चन आंसर दिया गया है, एक वाक्य में क्वेश्चन बहुत इजी होता है, उसमें 18 क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से पढ़ो। उसके बाद में डिटेल क्वेश्चन आंसर के 7 क्वेश्चन दिया गया है और संदर्भ साहित्य वाक्य 8 दिया गया है। संदर्भ साहित्य वाक्य ध्यान में रखना छात्रों, सिर्फ पोएम में ही नहीं पूछा जाता है, लेसन में भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से जो हमें फॉलो करते हैं पोएम में वही इसमें भी फॉलो करना, क्योंकि लेखक का नाम और लेख क्या है लिखना बहुत मुख्य है। जो भी पद्य दिया जाता है तो किस लेसन से लिया जाता है, उसके आतर कौन है, लिखना बहुत मुख्य होता है, इसलिए ध्यान से पढ़ो। इसके बाद में इसमें कठिन शब्दार्थ है, वाक्यों में प्रयोग कीजिए हैं, उसे भी पढ़ लेना। नेक्स्ट लेसन होता है कला का विवेचन। आतर है श्री बाबू श्याम सुंदर दास। आतर कौन है? श्री बाबू श्याम सुंदर दास। इनका जन्म था 1875 और 1945 में इनकी मृत्यु हुई थी। ध्यान से पढ़ो, बहुत मुख्य होता है। लेखक परिचय भी, कला के विवेचन, इन्होंने क्या कहे हैं इसमें। कला तो कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो कला में 2 प्रकार के कला में क्या, उसके अंतर्गत में क्या क्या है, वह सब इस लेसन में दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़ो। क्या क्या कला में क्या क्या है वो भी ध्यान से पढ़ लेना। कला तो 2 प्रकार के होते हैं, उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कला में बढ़ई, लुहार, सुनार, कुम्हार, राज, जुलाहे आदि व्यवसाय सम्मिलित हैं। और ललित कला में वास्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला की सम्मिलित है। ये क्या क्या है, इसमें कौन सा श्रेष्ठ होता है, इसमें श्रवेंद्रिय का क्या है, नेत्रेंद्रिय का क्या है, वह सब दिया गया है, ध्यान से पढ़ो। और इसमें क्या क्या एक्सरसाइज दिया गया है वो भी ध्यान से पढ़ लेना छात्रों। इसमें 20 शॉर्ट आंसर्स दिया गया है, बहुत इजी होता है, सिंगल लाइन आंसर्स होते हैं, इसे ध्यान से पढ़ो। और उसके बाद में डिटेल क्वेश्चन आंसर्स में 4 और ERC है, वाक्यों में प्रयोग कीजिए और कठिन शब्दार्थ ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट होता है भाव या मनोविकार। भाव या मनोविकार का आतर होते हैं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आतर कौन है? रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म 1884 में हुआ था। इन्होंने कई रचनाएं की हैं, उसमें प्रसिद्ध है तुलसीदास, जायसी ग्रंथवाली की भूमिका, सूरदास, चिंतामणि 1, चिंतामणि 2, हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा। भाव क्या होता है और अपना मनोविकार क्या होता है? भाव का मतलब क्या है? एक्सप्रेशंस। 9 प्रकार के रस होते हैं, 9 प्रकार के एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके बारे में कहा गया है। और मनोविकार, इससे आपका मनोविकार क्या होता है, साइकोलॉजी, वो भी इस लेसन में अच्छे से अच्छे साबित किए हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ध्यान से पढ़ो छात्रों। इसमें कठिन शब्दार्थ में 18 कठिन शब्दार्थ दिया गया है और 7 संदर्भ साहित्य वाक्य और 15 शॉर्ट आंसर्स दिया गया है। ओके, समझ में आता है। अब पहले हमें पद्य देखे थे और गद्य, पद्य में 5 और गद्य में 3 खत्म हो गया। नेक्स्ट हमें देखने वाले हैं अपठित। अपठित क्या है? स्टोरी होता है। स्टोरी में 2 प्रकार के स्टोरी दिया गया है, आकाशदीप और प्रेम ईदगाह। आकाशदीप आतर कौन ही? जयशंकर प्रसाद।
आकाशदीप में क्या बोला गया है, आकाशदीप का मतलब क्या है, उसी के बारे में इस कहानी में कहा गया है। ध्यान से पढ़ो क्या इसका मीनिंग होता है। आकाशदीप, जब भी पुरुष लोग व्यापार के लिए समुद्र यात्रा करते हैं, समुद्र पार करके जाते हैं, तब वहीं पर रहने वाले, घर पर रहने वाले स्त्रियां अपने पुरुष लोगों सही सलामत से वापस आने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए मिट्टी से बना हुआ दिया को घर के द्वार पर चढ़ा, रस्सी से बांधकर चढ़ा कर रखते हैं और हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि अपने पुरुष लोगों को सही सलामत से वापस कराना। वही होता है आकाशदीप, उसे बेस करके ही ये स्टोरी होता है। इसमें नायक और नायिका बुद्धगुप्त और चंपा, स्टोरी ऐसा ही जाता है। मैं सोचती हूँ आपको याद भी ही आते ही होगा, क्योंकि ये हमें पहले ही आपको टीच कर दिए। ओके, वो स्टोरी को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन आंसर्स क्या है, इसमें 15 क्वेश्चन दिया गया है, तो 15 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना छात्रों। समझ में आता है क्या? नेक्स्ट वन हमें देखने वाले हैं ईदगाह। ईदगाह प्रेमचंद की लिखी गई ईदगाह बहुत प्रसिद्ध है। गरीबी घर का सेलिब्रेशंस क्या होता है, ईद का सेलिब्रेशन हामिद कैसे किए थे, उनके दादी ने कैसे किए थे, उनसे दिया गया 3 पैसे को हामिद ने अपने खुद खर्च ना करके, बच्चा होना पर भी उन्होंने अपने दादी के लिए एक चिमटा ला कर दिया था। बहुत बहुत मनपसंद स्टोरी होती है ये, आपको पता ही होगा। इसमें 22 क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से पढ़ो। ओके, इसके बाद में हमें देखेंगे रस। व्याकरण में रस 3 प्रकार के रस है, श्रृंगार रस, करुण रस और वीर रस। संधि बता दी हूँ आपको और पद परिचय सिखाई हूँ। संक्षिप्तीकरण है 1/3 भाग। जरूर से जरूर इसमें रफ ड्राफ्ट और पैराग्राफ लिखना है और उसे शीर्षक उचित टॉपिक देना बहुत अवश्य है। रफ ड्राफ्ट को आपने स्ट्राइक आउट करना है और पर्याय शब्द अंग्रेजी वर्ड लिखना है, हिंदी वर्ड लिखना है जो अंग्रेजी का दिया जाता है। और उसके बाद में पत्र लेखन है। पत्र लेखन में आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, आदेश पत्र, ये सब ध्यान से पढ़ो। निबंध में पर्यावरण, स्वच्छ भारत और खेलों का महत्व समझ में आता है छात्रों। यही आपका पोर्शन होता है टर्म पार्ट 1 एग्जाम के लिए, जो आप हमें रिवाइज किए थे। आप लोग भी ध्यान से घर में रिवाइज करना बहुत अवश्य होता है। बेस्ट ऑफ लक छात्रों, धन्यवाद।